दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेश सांचूरी। पूरे देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। पिछले 12 दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य की कई जगह पर तो पेट्रोल 100 से भी पार कर चुका है और दिल्ली में भी 90 का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। आखिर क्यों दोस्तों अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम होने के बावजूद भी पेट्रोल और डीजल की कीमत कम क्यों नहीं होती? आखिर सरकारें कितना कमाती है 1 लीटर के पीछे? तो चलिए इसको बड़ा ही आसान लैंग्वेज में आपको समझाते हैं। दोस्तों, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर अपना विरोध दर्ज किया। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा, वो जुमलों का शोर मचाते, हम सच का आईना दिखाते हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि ईंधन की कीमतों पर उसका कंट्रोल नहीं है। केंद्रीय पेट्रोल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि दाम तो अंतरराष्ट्रीय कीमतों की वजह से बढ़ रहे हैं, लेकिन जब आपको यह पता चलेगा कि 1 लीटर पेट्रोल पर केंद्र और राज्य सरकारें आपकी जेब से टैक्स कितना वसूलती है, तो आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, बात अगर राजधानी दिल्ली की करें तो यहां पर लोगों को 1 लीटर पेट्रोल पर केंद्र और राज्य सरकार को कुल मिलाकर करीब 150% टैक्स देना पड़ रहा है। जिस पेट्रोल का बेस प्राइस 31 रुपए और 82 पैसे है, उसके लिए आम आदमी 90 रुपए और 58 पैसे भुगतान कर रहा है। दोस्तों, यहां पर कौन कितना पैसा कमा रहा है, आप 16 फरवरी के आंकड़ों के हिसाब से इस चार्ट को देखिए। इसमें एक तरफ चार्ट डीजल का है और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं पेट्रोल का। दोस्तों, इन आंकड़ों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दाम कितना है और सरकार हमसे कितना रुपए टैक्स के रूप में वसूलती है। यहां पर केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी के रूप में पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाती है और राज्य सरकार वेट वैल्यू पर अपना टैक्स वसूलती है। अगर आप डीलर से उसके कमीशन के बाद भी डीजल लेते हैं तो आपको 1 लीटर के लिए करीब 36 रुपए खर्च करने होंगे, लेकिन आपको देने पड़ रहे हैं करीब 80 रुपए। यानी 1 लीटर पर आप करीब 44 रुपए टैक्स के रूप में सरकार को दे रहे हैं। मतलब सिर्फ राजधानी दिल्ली का आम आदमी 1 लीटर पर लगभग 120% टैक्स दे रहा है। एक ये भी सवाल उठ रहा है कि जिस पेट्रोल डीजल का देश के हर आम आदमी से वास्ता है, जो ट्रक ड्राइवर से लेकर गरीब छात्रों तक की जरूरत की चीज है, उस पर राज्य और केंद्र सरकारें इतना टैक्स क्यों वसूल रही है? पहला सवाल है कि आखिर क्यों पेट्रोल डीजल की कीमत लगातार बढ़ रही है और इसमें कच्चे तेल की क्या भूमिका है? दोस्तों, आज के समय देखा जाए तो हमारे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल से तय होती है। यानी जब कच्चे तेल का भाव घटे या बढ़े तो पेट्रोल और डीजल के दाम ऊपर नीचे होते रहते हैं। मतलब कि भारत सरकार डायरेक्टली पेट्रोल और डीजल के भाव तय नहीं करती है, बल्कि यहां पर अंतरराष्ट्रीय बाजार ही पेट्रोल और डीजल की कीमत कंट्रोल करता है। मगर यहां पर शुरुआत में ऐसा नहीं था। काफी सालों पहले सरकार ही ये डिसाइड करती थी कि पेट्रोल और डीजल की कीमत क्या होनी चाहिए, लेकिन उससे होता यह था कि सरकार के ऊपर काफी दबाव आता था। इसलिए साल 2010 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने पेट्रोल की कीमत को सरकार के नियंत्रण से हटा दिया। उसके बाद 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने डीजल को सरकार के नियंत्रण से मुक्त कर दिया। उस टाइम पेट्रोल और डीजल की कीमत 15 दिनों में एक बार अंतरराष्ट्रीय बाजार के आधार पर बदलती थी, लेकिन जून 2017 में एक स्कीम के तहत सरकार ने इसे बदलकर हर दिन पेट्रोल की कीमत बदलने का फैसला किया, जिसमें हर रोज सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमत में बदलाव होगा। और यही फॉर्मूला आज तक चलता आ रहा है। तभी तो रोज अखबारों में खबरें छपती हैं कि आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उछाल देखा गया या डाउन। इस बात को तो दोस्तों आप जानते हैं कि कच्चे तेल से ही पेट्रोल और डीजल को निकाला जाता है और भारत में करीब 84% कच्चा तेल बाहर से आयात किया जाता है। पिछले काफी दिनों से कच्चे तेल की कीमत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसी वजह से भारत में लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ रही है। अब यह तो ठीक है कि कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी होने की वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ रही है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में गिरावट होने के बावजूद भी यहां पर पेट्रोल और डीजल की कीमत में कम क्यों नहीं होती है? तो यहां पर ऐसा इसलिए है दोस्तों, क्योंकि जब कच्चे तेल की कीमत कम होती है तो सरकार अपना टैक्स बढ़ा देती है। मतलब कि हमारे लिए बात वही की वही है, चाहे कच्चा तेल सस्ता हो या महंगा, आम आदमी का तो भरता बनने वाला ही है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया है, जहां पेट्रोल पर 13 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 16 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया है और कई राज्य सरकारों ने भी अपने टैक्स में बढ़ोतरी की है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स की बात करें तो 1 लीटर के पीछे पेट्रोल पर वर्तमान में कुल एक्साइज ड्यूटी 32 रुपए और 98 पैसे प्रति लीटर है और डीजल पर 31 रुपए और 83 पैसे प्रति लीटर है। दोस्तों, मैं कुछ आंकड़े आपको बताता हूं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार पेट्रोल और डीजल से टैक्स के रूप में कितना रुपया पब्लिक से वसूलती है। साल 2014-15 में पेट्रोलियम पदार्थ से सरकार के खजाने में 3,32,650 करोड़ रुपए गए। वहीं साल 2015-16 में 4,14,506 करोड़ रुपए सरकार ने कमाए। इसके बाद साल 2016-17 में 5,24,945 करोड़ रुपए और फिर 17-18 में
5,43,026 करोड़ रुपए सरकार ने कमाए और साल 2018-19 में 5,75,632 करोड़ रुपए। वहीं अगर हम बात करें 2019-20 के आंकड़े की तो 5,55,370 करोड़ रुपए सरकार ने कमाई की है, जो कोरोना वायरस की वजह से थोड़ा कम हुई, लेकिन पिछले साल की तुलना में ये थोड़ी कम है। लेकिन आप देख ही सकते हैं आंकड़ा कितना बड़ा है। इन आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार कितनी बड़ी रकम ओनली पेट्रोलियम पदार्थ से पब्लिक से वसूलती है। वहीं हम अगर दूसरे देशों से तुलना करें तो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में 51 रुपए और 14 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है, यानी हमारे यहाँ की तुलना में आधी कीमत है लगभग। पड़ोसी मुल्क चीन में पेट्रोल की कीमत 74 रुपए और 74 पैसे है प्रति लीटर बेचा जा रहा है। पूरी दुनिया में पेट्रोल के औसतन भाव 78 रुपए और 65 पैसे है, मतलब कि पूरी दुनिया के पेट्रोल के औसतन भाव से भी भारत में महंगा बिक रहा है। अब इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, इसके बारे में दोस्तों आप बता सकते हैं। क्या इसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है या ये पैसा इतना क्यों वसूला जा रहा है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।